हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जांच पत्र हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 56 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि एक जो पैसा होता है एक रुपया जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 100 पैसा के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, कहीं पे पूछा जाए कि ऐसा कि एक रुपया में कितने पैसे होते हैं, तो एक रुपया में 100 पैसे होते हैं, ध्यान रखना है। और अगर यदि उल्टा करके पूछा जाए कि 100 पैसे में कितने रुपये होते हैं, तो 1 रुपये होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन में है कि खाली स्थानों को भरें 100 पैसा। 100 पैसा में रुपया कितना होता है, 1 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। नेक्स्ट, 1 रुपया में पैसे कितने पैसे, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और पैसे। ठीक, ध्यान से रखना, ये ध्यान रखना है। 20 पैसे के 5 सिक्के, अगर यदि हम 20 पैसा का 5 सिक्का अगर यदि इकट्ठा करेंगे तो वो कितना 20 पंचे 100 पैसा बनेगा। और 100 पैसा का मतलब हमारा क्या है, 1 रुपया का 1 सिक्का बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 50 पैसे के कितने सिक्के। देखो 1 रुपया का 1 सिक्के 50 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तो बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 25 पैसे के कितने, 25 पैसे अगर यदि हम 4 को लेंगे तब 1 रुपया बनेगा ना, तो यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के लेने के बाद 1 रुपया बनेगा। 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 10 पैसे के कितने, 10 सिक्के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। 10 को 10 टिकिया, 10 को पैसा मतलब 10 को सिक्का वाला 10 पैसा मिल करके कितना 100 पैसा बनाएगा, और 100 पैसा हमारा 1 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 पैसे का 1 सिक्का, तो कितने पैसे के 2 सिक्के, तो 25 पैसे के 2 सिक्के। ठीक, 25 दूनी 50 बनेगा। चलो अब यहाँ जो क्वेश्चन है कि इन्हें शब्दों में लिखे, इसको शब्द में लिखना है। यहाँ पे लिखा क्या है, 4 पैसे, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है किस तरीके से, तो ध्यान रखना है क्या है, 4 पैसा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, चौमयाकार 4 पर डबल एकार से पैसे, इस तरीके से लिखना है। चलो इसका ख नंबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5 पैसे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 5 पैसे। चलो ग नंबर में क्या है, 79 पैसे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 79 पैसे। नेक्स्ट हमारा 98 पैसा लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 98 और यहाँ पे पैसे। नेक्स्ट हम लोग 1 नंबर में यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 5 रुपया 15 पैसे, तो इनको लिखना है कैसे लिखेंगे, तो 5 रुपया 15 पैसे। यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपया 15 पैसे, ठीक ना। और 4 नंबर में यहाँ पे देखते हैं कितना है, ये तो हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, 12 रुपया 30 पैसे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से 12 रुपये 30 पैसे, इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट 40 रुपया 50 पैसे, यहाँ पे लिखेंगे 40 रुपये और 50 पैसे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित को बिंदु देकर रुपये में लिखें, इसको पॉइंट दे करके और रुपया में लिखना है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे हम लोग पहले रुपया से जाएंगे पैसा में, या फिर पैसा से रुपया में हम लोग कैसे जाएंगे। देखो हम जानते हैं कि 1 रुपया जो होता है ये 100 पैसा के बराबर होता है, इतना तो हम लोगों को ख्याल है। अब यहाँ पे हम पूछें कि 1 पैसा में कितना रुपया होगा, यानी हम यहाँ पे 100 पैसा का नहीं 1 पैसा का बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 पैसा के लिए इस क्या करेंगे, इस 100 को इधर भगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखो इस 100 को इधर भगाएंगे तो ये गुना में है ना, तो इधर आके ये भाग में आ जाएगा, यानी ये हमारा रुपया में अब कन्वर्ट हो गया। ठीक, यानी 1 पैसा में देखोगे तो कितना रुपया होगा, 1/100 रुपया। तो इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कैसे, 2 जीरो है तो 2 अंक लगाओ, पहले 1 और 0, ये 2 अंक बन गया, उसके बाद इसमें पॉइंट लगाओ। तो यहाँ पे कितना हो गया, इतना रुपया के बराबर, यानी 1 पैसा हमारा जो आ गया 0.01 रुपया के बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कैसे बोला गया है कि 5 पैसे, तो 5 पैसे का मतलब कितना, इसको 100 से भाग कर दो। यहाँ पे हम लोग भाग कर रहे थे, 1 रुपया में 100 से भाग कर रहे थे, तो वैसे ही 5 पैसा है तो 5 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से जब इसको भाग लगाएंगे तो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना रुपया हो जाएंगे, ठीक ना। अब चलो नेक्स्ट हमारा ख नंबर प्रश्न है, और इसमें क्या है, 7 पैसे है, 7 पैसे, तो 7 पैसे रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद इस तरीके से लगा देंगे। नेक्स्ट ग नंबर, यहाँ पे क्या है, 9 पैसे,
9 पैसे। पैसे का मतलब फिर से हम लोग 100 से भाग करेंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा, 0.09 रुपया। नेक्स्ट घ नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि 5 रुपया 10 पैसे। देखो ये 5 रुपया का रहने दो, लेकिन यहाँ पे 10 पैसा है तो इसको हम रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी एक लिखेंगे उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसको जोड़ दें तो 5.1 ये रुपया हो जाएगा। चलो 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमारा दिया गया है 30 रुपया 75 पैसा। तो इस 30 रुपया को रहने दो, सिर्फ 75 पैसा जो है उसको रुपया में चेंज करो। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आने, 0.75। पहले क्या था 30 और इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये 30 पॉइंट कितना हो गया 75 रुपया। तो देखो यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, तो ये होमवर्क में है, आप लोग इसको होमवर्क में कंप्लीट करोगे। चलो चौथा नंबर प्रश्न पर आते हैं और इसमें बोला गया है निम्नलिखित के शब्दों में लिखें, इसको शब्दों में लिखना है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसको हम लोगों को शब्दों में लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, निम्नलिखित को शब्दों में, यानी 20.30 रुपया, या फिर बोल सकते हैं 20 रुपया 30 पैसा। ये जो पॉइंट के बाद होता है पैसा होता है, उसके पहले वाला रुपया होता है। लिखेंगे यहाँ पे 20 रुपया 30 पैसे। अगला देखो ख नंबर में है 30 रुपया 40 पैसा, 30 रुपया 40 पैसा। इसको देखो ग नंबर में क्या है 0 रुपया 8 पैसा, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे 0 रुपया 8 पैसा, या फिर हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं 8 पैसा। चलो घ नंबर में क्या है, ये हमारा 7 रुपया है, तो लिखो इसको 7 रुपया। हुआ नंबर में यहाँ पे देखो, हुआ नंबर में यहाँ पे है क्या है, ये सिर्फ हमारा पैसा में बचा हुआ है 3 पैसा, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 3 पैसा। 6 नंबर का देखो कितना है 8 रुपया 4 पैसा, तो लिखो इसको 8 रुपया 4 पैसा। 6 नंबर में देखोगे तो यहाँ पे कितना है 31 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पे 31 रुपया। ठीक है ना, ऐसे करके सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अब जो भी बचा हुआ है क्वेश्चन एक हमारा बचा हुआ है, इसको आप लोग घर में कंप्लीट करेंगे। 5वां नंबर का प्रश्न है, इसको पैसे में बदलना है। तो देखो जब भी पैसे में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग कर दो, 2 को जब 100 से भाग करेंगे तो 200 बनेगा, 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, 12 रुपया को 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। इसको जब 100 से गुना करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 4.05, यानी ये इतना हमारा पैसा बन जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये 1228 पैसा बनेगा, 1228। इसको देखेंगे तो 879 पैसा, ये हमारा 104 पैसा, ये हमारा 6587 पैसा। पॉइंट को हटा देंगे, बाकी बात को लिख देंगे। निम्नलिखित को रुपये तथा पैसे में लिखें, इसको रुपया और पैसा में लिखना है। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं 120 पैसा को 100 और 20, तो 100 पैसा में हमारा 1 रुपया होता है और यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो क्या है 20 पैसा, तो इसको हम लिखेंगे 1 रुपया 20 पैसा। क्या लिखेंगे 1 रुपया 20 पैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, क्या है 120 पैसा को हम लिखेंगे तोड़ करके 1 रुपया 20 पैसा। चलो इसको देखेंगे तो 390 पैसा है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3 रुपया और 90 पैसा। अब गौ नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है 580 पैसा है, तो इसको लिखेंगे 5 रुपया 80 पैसा। घ नंबर में देखो ये कितना है 408 पैसा है, तो इसको लिखेंगे 4 रुपया, यानी 4 रुपया 8 पैसा। व नंबर में देखो कितना है 204 पैसा, यानी 2 रुपया 4 पैसा। ठीक, इस तरीके से इसको क्या लिख देंगे 3 रुपया डायरेक्ट। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को रुपये के मानक रूप में लिखें। इसको क्या करना है रुपये के मानक रूप में लिखना है, रुपये के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको 100 से भाग करेंगे। ठीक, जहाँ पे भी रुपया में बदलने के लिए बोला जाए तो हमेशा उसको 100 से भाग करेंगे, तो ये 3/100 बन जाएगा इतना रुपया। इसको चाहो तो भाग देकर कटा सकते हो या फिर छोड़ सकते हो यहाँ पे भी। ठीक, अगला हम लोग लिखेंगे तो ये 75/100 पैसा, 75/100 पैसा, इसको कटा भी देंगे 25 से 3 बार में 4 बार में, तो ये 3/4 रुपया हो गया। चलो गौ नंबर प्रश्न है, इसमें बोला गया है 580 पैसा।
सॉरी यहाँ पे है 700 पैसा है। 700 को जब 100 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ये रुपया के बराबर। घ नंबर में देखो तो यहाँ पे क्या है 2005 पैसा, 2005 पैसा, इसको 100 से भाग करेंगे। देखो अगर यदि हम 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, 5 से कटाएंगे तो 40 और एक बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 401/20 रुपया। 9 नंबर का प्रश्न है और इसमें हम लोग क्या है 204 पैसा है, तो 204 देखो ये 1690 नीचे वाला ऊपर वाला लिखा गया ना, 100 से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0, बाकी बात हमारा यहाँ पे एज इट इज जो भी हमारा है इसको उतार देंगे, तो ये 179/10 रुपया। नेक्स्ट हमारा क्या है 3247 पैसा। 3247 पैसा को 100 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही भाग करेंगे तो कैसे जाएगा 7 4 11, 11 2 13 3 16, ये तो कोई पहाड़ा से लग नहीं रहा कि जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, फिर पॉइंट में ला सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।